अभी अभी रेलवे की तरफ से एएलपी की नई भर्तियां निकाली गई हैं और यह जो नई भर्तियां हैं इनमें जो सीट है, नंबर ऑफ सीट है, वह पहले से ज्यादा है। पहले कौन सी वाली वैकेंसी से ज्यादा? जिसके फॉर्म आप भर रहे हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आपके लिए निकाली गई थी कुछ ही दिन पहले, उससे ज्यादा इस नई एएलपी भर्ती की सीटें हैं। आप कहोगे सर ये ऐसी कौन सी वैकेंसी है? तो ये प्रमोशन कोटा वाली है। और जबकि साफ साफ रेलवे के रूल में लिखा जाता है कि भैया जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं उनसे बहुत कम सीट होती है, जो प्रमोशन वगैरह जीडीसी वाली होती है इनकी होती है, एलडीसी वाली होती है। परंतु यहां देखने को मिल रहा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी जो वैकेंसी आपको दी गई है उनसे कहीं ज्यादा ये प्रमोशन कोटा वगैरह में दे रहे हैं। एक तरफ इनके पास सीट नहीं है, वैकेंसी नहीं, और दूसरी तरफ भर भर के ये इंटरनली सीट बांट रहे हैं। तो ये तो इनके अपने रूल्स हो गए, अपने हिसाब से घुमा कर आ रहे हैं। हम एक बार देख लेते हैं डाटा को। अगर आप सभी को याद होगा, अच्छा एक बात और है आप सभी के लिए, मैंने एक मैथ्स की 20 घंटे की वीडियो यूट्यूब चैनल टॉप तक पर डाल रखी है। राउत सर 20 आवर्स 20 घंटे डालोगे और टॉप तक डालोगे तो ये वीडियो दिख जाएगी। देखिए ये यहाँ पर अभी अभी नोटिफिकेशन आया साउथर्न रेलवे चेन्नई डिवीजन से, ठीक है। कौन कौन भर सकता है इस फॉर्म को वो बाद में बात करेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उससे पहले आपको याद होगा मेरे बच्चों, तो इन्होंने क्या लिख रहा है, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी इन लेवल 2, और ये कब है मेरे भाई? 10/2/2024, ठीक है। पीसी अगेंस्ट 50% प्रमोशन कोटा अनमार्क्ड फॉर स्टाफ ऑफ डीएसएल एंड इलेक्ट्रिकल सेट। अब आपको याद होगा कि साफ साफ एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि टोटल वैकेंसीज का, जितनी भी टोटल वैकेंसी है उसका 50% तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है जो आपको दी जाती है। जैसे 100 है तो 100 में से 50 वैकेंसी आपके सभी नॉर्मल स्टूडेंट्स की, और 50 ऐसी वैकेंसी है जिसे अंदर इंटरनली बांटा जाता है, पर वो अलग अलग तरीके से, ऐसे एलडीसी, जीडीसी और इधर प्रमोशन वगैरह इस तरह से दी जाती है। अब अगर देखा जाए तो अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले जीडीसी के थ्रू वैकेंसी निकाली थी, और अगर आप यहाँ पे जीडीसी के थ्रू वैकेंसी देखोगे तो यहाँ पर चेन्नई जोन की बता रहा हूँ, सिर्फ चेन्नई जोन की कितनी टोटल वैकेंसी निकाली गई थी? चेन्नई जोन की यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकाली गई थी 234। और अगर बात की जाए कि चेन्नई जोन की आपके लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो कितनी निकाली गई है, तो वैकेंसीज देखिए ये है डाटा। चेन्नई जोन की तरफ बढ़ते हैं। चेन्नई जोन की सिर्फ आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है टक 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 148। ये आपके लिए ये डाटा वो है जो आपको वैकेंसी 5-1,000 जो वैकेंसी है उसमें से चेन्नई वालों के लिए, यानी जो आपके लिए वैकेंसी है वो 148 है। और इंटरनली जीडीसी के थ्रू इन्होंने कितनी दे दिया? 234। और उसके अलावा जो अभी ये जो नया डाटा आया है, ये वाली जो आई है 50% प्रमोशनल कोटा, इसके अंदर जो वैकेंसी निकली है वो डाटा ये है 175। कितनी निकली? 175। यानी कि एक तरफ इनके पास वैकेंसी नहीं और एक तरफ सिर्फ चेन्नई जोन के लिए ये इतनी सारी वैकेंसीज दे रहे हैं। या तो दो बातें हो सकती है, या तो इनपे वैकेंसीज बहुत सारी हैं, या मतलब ये किस तरह से अपने रूल्स को बदल रहे हैं। अगर या तो इनपे वैकेंसी नहीं होती, ये इंटरनली भी नहीं दे पा रहे होते। अगर ये इंटरनली दे पा रहे हैं तो ये आपको क्यों नहीं दे रहे? और अगर सरकार को ये लगता है कि आगे जाके सीटें इंक्रीज करनी है तो अभी से इंक्रीज कर दो। जैसे अक्सर हमने देखा जीडी की 25,000 आई, बाद में 50,000 करती, तो बाद में 50,000 करने की जगह अभी दे दो ना, बच्चा कंफ्यूज ना होकर अपनी पढ़ाई पे फोकस करे। अगर आपके पास सीट पड़ी है एक्स्ट्रा तो उन्हें बच्चों में दे दिया जाए। वैसे ही इतना टफ कंपटीशन है, इतने लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत ज्यादा मतलब कि कंपटीशन होने वाला है, तो आप पहले ही इन वैकेंसियों को देकर चलिए। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे गुरुजी अगर इन वैकेंसियों को भरना हो तो कौन भर सकता है? तो बच्चों वही भर सकता है जिसने, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पूरा पूरा कौन भर सकता है। एज की बात करें तो जो 40 साल हो, जनरल का 35 और SC ST 40 साल हो। उसके अलावा कौन कौन भर सकता है? तो भैया जिसने 3 साल कर रखा हो, किसमें मेरे भाई? ग्रेड 3 की जॉब कर रहा हो, या डीएसएल की, या इलेक्ट्रिकल या लोको टेक्नीशियन की जॉब कर रहा हो रेलवे के अंदर इन लेवल 2, वो बच्चा जो ये जॉब पहले से कर रहा हो और 3 साल उसे हो गए हो रेलवे में, वही इस फॉर्म को भर सकता है। तभी तो प्रमोशन है, ठीक है। और या फिर भर सकता है ग्रेड 3 डीएसएल इलेक्ट्रिकल लोको टेक्नीशियन ग्रुप सी, जो ग्रुप सी वाले हैं, ठीक है, वो भर सकते हैं इसे, ग्रुप सी वाले। पर उनकी 3 इयर्स ऑफ सर्विस बट टोटल सर्विस ऑफ 6 इयर्स। इसमें 3 साल हो पर टोटल सर्विस 6 इयर्स की हो गई हो। इसी तरह से ग्रुप डी वगैरह वाले भी टोटल 6 इयर्स हो गए हो, यहाँ पे थोड़ा मिट गया, 6 इयर्स हो गए हो, यानी ग्रुप डी वगैरह वाले ये भी भर सकते हैं अगर इनका 6 साल का हो गया हो, ठीक है। तो ये बच्चे 6 साल वाले और ये 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपने दोस्तों को जाके आप कह सकते हो किसी जॉब लग रखी हो कि भाई ये वाले फॉर्म भरने हो भर लो। पर मैं सरकार से ये कहूंगा ठीक है आप इंटरनली निकाल रहे हो, पर इंटरनली अगर इतनी निकालते हो तो आपका फर्ज बनता है, क्योंकि ये तो जीडीसी वाली तो सिर्फ 25% होती है, ये वाली जो है
अगर 25% इतनी हो सकती है तो 100% का 25% भी निकालेंगे तो 100% तो बहुत ज्यादा निकल कर आएंगी। यानी कहीं ना कहीं 701 वैकेंसी आपको तो चेन्नई जोन से देनी चाहिए थी, वहां आपने 148 दे रखी है, तो ये बहुत ज्यादा आपने गलत कर रखा है। बहुत कम वैकेंसी इस बार बच्चों को दी गई है, डाटा ही बताता है। आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, एक बार दोबारा से डाटा को चेक करवाइए, और कौन कौन बच्चा चाहता है कि रेलवे वाले दोबारा से डाटा का चेकअप कराएं हर एक जोन वाइज। कहीं गलती से, क्योंकि एक डाटा सर्कुलेट करने को कहा गया था बीच में कि भाई सभी जोन बताओ हमारे किसके पास कितनी वैकेंसी है, तो एक खबर आई थी कि उन्होंने ना मेहनत नहीं करी कहां पे कितनी खाली वैकेंसी है, पुराना डाटा उठा के दे दिया 2020-21 वाला। अगर नया डाटा दिया जाए तो वैकेंसी पक्का खाली पाएंगी, जिससे कि बहुत सारी वैकेंसी अगर खाली होंगी तो बच्चों को दी जा सकती है, बच्चों के लिए ज्यादा वैकेंसियां दी जा सकती है और नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो जाएंगी, जिससे बच्चों का भी फायदा रहेगा और रेलवे का भी फायदा रहेगा। जो बार बार एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनसे भी मतलब बचाव होगा कहीं ना कहीं यार, ज्यादा प्रॉपर तरीके से फिर काम होगा ना सही हर जगह पे, जहां पे जितने लोगों की आवश्यकता है वहां अगर उतने ही लोग हैं तो काम भी अच्छे से होगा। तो एक बार रेलवे से गुजारिश है कि प्लीज इसको फिर से एक बार डाटा को निकलवाया जाए कि कहां पे आपसे चूक हो रही है। अगर इंटरनल लोग इतना वैकेंसी दे पा रहे हैं तो जरूर आपकी जो संस्था है उस पर वैकेंसी होंगी। एक बार दोबारा से इसकी जांच कराई जाए, और कौन कौन बच्चा चाहता है कि इसकी जांच हो एक बार कमेंट करके बताया जाए, और अपने दोस्तों से पूछे कि वो भी चाहते हैं क्या इसकी जांच। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।